पहले अंडा आया या मुर्गी? यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच बहस का विषय बना हुआ है। यह सवाल केवल जैविक विज्ञान का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों में से एक है। इस सवाल के जवाब की खोज में हम विज्ञान, दर्शन और इतिहास का गहराई से अध्ययन करेंगे। अंडा और मुर्गी की पहेली का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर विचार किया था। अरस्तु, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, ने इस प्रश्न पर चर्चा की और कहा कि यह प्रश्न अनंत चक्र का प्रतीक है। उनके अनुसार यह जानना कठिन है कि शुरुआत किससे हुई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है। वैदिक साहित्य में जीवन की उत्पत्ति के विषय में अनेक धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। भारतीय दर्शन में अंडा और ब्रह्मांड के बीच संबंध की बात की गई है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय अंडा है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। विज्ञान के क्षेत्र में पहले अंडा आया या मुर्गी सवाल के समाधान की खोज ने वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया है। यह प्रश्न विकासवाद और जैविकी के सिद्धांतों से गहरा संबंध रखता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवाद का सिद्धांत हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करता है। डार्विन के अनुसार प्राणी समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मुर्गी के पूर्वज, जो मुर्गी की प्रजाति में नहीं आते थे, ने एक ऐसा अंडा दिया होगा जिससे मुर्गी जैसी प्रजाति का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले अंडा आया। आनुवंशिकी के क्षेत्र में की गई खोजें भी इस प्रश्न के उत्तर की ओर इशारा करती हैं। डीएनए में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। ये परिवर्तन अंडे के स्तर पर ही होते हैं, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है। अतः यदि हम आनुवंशिकी के दृष्टिकोण से देखें तो अंडा पहले आया। पश्चिमी संस्कृति में यह प्रश्न बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह सवाल सोचने और तर्क करने की क्षमता को दर्शाता है। इस प्रश्न का उपयोग अक्सर विचारशील चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह प्रश्न जीवन के चक्र और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, जहां हर क्रिया का फल होता है। इस दृष्टिकोण से अंडा और मुर्गी दोनों ही कर्म के चक्र का हिस्सा है। भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से यह पता चला है कि पक्षियों में, जिनमें मुर्गी भी शामिल है, भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है। अंडे के भीतर भ्रूण के विकास के दौरान ही नई प्रजातियों के लक्षण उभरते हैं। अतः भ्रूण विज्ञान के अनुसार अंडा पहले आया। विकासवादी दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि अंडे में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। इस प्रकार विकासवादी दृष्टिकोण से भी अंडा पहले आया। आज के समय में अधिकांश वैज्ञानिक और दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अंडा पहले आया। यह निष्कर्ष विकासवाद, आनुवंशिकी और भ्रूण विज्ञान के गहन अध्ययन पर आधारित है। हालांकि यह प्रश्न अब भी विचारशील चर्चा और मंथन का विषय बना हुआ है। पहले अंडा आया या मुर्गी? यह प्रश्न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और अनंत चक्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के विभिन्न दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का अध्ययन हमें जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हम यह समझते हैं कि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं। विज्ञान ने हमें यह सुझाव दिया है कि अंडा पहले आया, लेकिन यह प्रश्न हमें विचारशीलता और अन्वेषण की दिशा में प्रेरित करता रहता है। यही इस प्रश्न की अनंत महत्ता है।